हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सम और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दूसरा सम हमने ऑलरेडी ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना ये रिमेनिंग 4 सम आज अपने लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना सॉल्व करते हैं। तो अपने को इसमें क्या करना पड़ता है, आपको जैसे बताया था मैंने कि आपको टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, हम अपना एक्स और वाई वेरिएबल लिख लेते हैं पहले कॉलम में, और फिर एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं। सेम आप ये टेबल क्या करोगे, यहाँ पर निकालोगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को लिख लेंगे जो अपना ऊपर इक्वेशन दिया है ना दोनों। ये क्या है अपना, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। हम इक्वेशन को क्या कर लेंगे, अपना मॉडिफाई कर लेंगे। तो एक साइड में अपना वाई रखेंगे और बाकी सब वेरिएबल को यहाँ भेज देंगे। तो देखो 0 राइट हैंड साइड में एज इट इज आ जाएगा, और ये प्लस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस एक्स। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, अभी हम जीरो को हटा सकते हैं ना, क्योंकि जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। तो ये क्या बन जाएगा अपना इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। तो चलो हम अपने x की वैल्यू खुद से कंसिडर कर लेते हैं फटाफट। तो x की वैल्यू चलो इस बार हम 1 लेते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या है अपना, मॉडिफाई करने के बाद x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, और ये साइन यहाँ पर कैरी हो जाएगी। तो अपने को y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -1 आ गई। ठीक है। तो अगर हम x को 1 कंसिडर किए तो y क्या हो जाएगा अपना, -1। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 कॉमा -1, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है अपने को यहाँ पर, कि जो भी आप यहाँ पर ऊपर साइन लोगे तो आपका नीचे का साइन क्या होगा, आपको अपोजिट मिलेगा। ठीक है। तो चलो हम फटाफट से अपना आगे का साइन ले लेते हैं। 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि इक्वेशन अपोजिट साइन दे रहा है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर डायरेक्ट साइन अपना अपोजिट लिख लोगे। तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, 2 कॉमा -2, 3 कॉमा -3 और 4 कॉमा -4। ठीक है। ये नीचे का मैं आपको फटाक से सॉल्व कर देता हूँ। हम ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है। हम हमारा इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है। तो इसका क्या दिया है अपने को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है। 9 को यहाँ पर ले लेंगे, y को वहां शिफ्ट कर देंगे। तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 इधर आके क्या हो जाएगा, -9, और ये माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस वाई। बस अब हम ये इक्वेशन को क्या कर लेंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, y यहाँ पर आ जाएगा और ये बाकी सब इक्वेशन वही वहां चले जाएंगे। खाली हम इसको क्या करें, रीअरेंज करके लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो देखो ये अपना कैसे इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ठीक है। तो चलो हम अपने से वैल्यू फटाफट पुट कर लेते हैं। तो समझो अगर मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 2 ले लेते हैं, तो ये अपने इक्वेशन के हिसाब से अपने को पुट करना है। तो अपने इक्वेशन का है y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। ठीक है। तो इस बार हमने x की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है। तो ये क्या हो जाएगा 2, x की वैल्यू यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा -9। ठीक है। तो 2 2 जो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9। तो 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा -5। ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या आंसर आया y का, y इज इक्वल टू -5। तो ये आ जाएगा अपना -5। तो अपना कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2 कॉमा -5। ठीक है। चलो आगे के हम वैल्यू फटाफट ले लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं यहाँ पर। तो सेम अपने इक्वेशन में पुट करके देखो क्या आता है। तो ये आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, इस बार x की वैल्यू क्या है अपने 3 है। तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 3 टू द 6 -9। 3 में से 9 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने को, -3। तो अपना आंसर क्या होगा, 3 कॉमा -3। ठीक है। उसके बाद चलो हम और वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। इस बार हम ले लेते हैं 4 लेते हैं। तो सेम अपना इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2, x की वैल्यू क्या है इस बार अपनी 4 माइनस 9। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 टू ज़ा 8 माइनस 9। तो ये क्या हो जाएगा अपना -1। ठीक है। तो इस बार y की वैल्यू क्या है अपने को, -1 आ गई। तो यहाँ पर आप -1 लिख लोगे। तो अपने ये क्या हो जाएगा 4 कॉमा -1। ठीक है। चलो यहाँ पर अब हम वैल्यू ले लेते हैं 5 लेते हैं इस बार। तो देखो इसके बिहाफ पे क्या आंसर आता है अपना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2। x की वैल्यू क्या है अपनी इस बार 5 है -9। ठीक है। 5 टू ज़ा क्या होगा 10 माइनस 9। देखो ये क्या आंसर देगा, 1 देगा। 10 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया अपने को, इसका आंसर आया अपने को 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5, 1। ठीक है। चलो अब इसका हम फटाक से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स को फटाक से प्लॉट कर लेते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है अपना,
1, -1। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। देखो राइट साइड में x 1 है पॉजिटिव, और उसके बाद क्या है y नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब नीचे जाओगे आप, ठीक है। तो हम चलो इसे प्लॉट कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो देखो ये कहाँ प्लॉट होगा, ये अपना यहाँ प्लॉट होगा, यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या है अपना +2 -2। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, +2 मतलब यहाँ पर, -2 मतलब ये आएगा यहाँ पर नीचे। y की वैल्यू माइनस कहाँ नीचे होती है, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा अपना, ठीक है। +2 और -2, ठीक है। देखो उसके बाद क्या है, +3 -3 +4 -4, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ये इसके यहाँ पर, और दूसरा वाला चौथा वाला यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया अपना 3, -3 और 4, -4, ठीक है। आप क्या करोगे, स्केल से आप ये पूरे लाइन को अच्छे से ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ इक्वेशन हो जाएगा जो हमने ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, ऐसे स्केल रखोगे और पूरी लाइन को प्लॉट कर लोगे अच्छे से, यहाँ से आप ऐसे प्लॉट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे अपना, ये कौन सा लाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये देखो ये अपने इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आप एरो दे देना। अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड लाइन इक्वेशन को भी फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट्स क्या है इस बार, यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो +2 -5, तो +2 -5 कहाँ आएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, तो +2 यहाँ पर आ जाएगा, -5 आएगा नीचे की तरफ, तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे करो। उसके बाद क्या दिया है अपने को, +3 -3, तो आप यहाँ से रखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, और ये देखो ये +3 यहाँ पर है, -3 भी यहाँ पर है, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन ये यहाँ आ रहा है। यहाँ पर आप ब्लू वाला भी ड्रॉ कर लोगे। ये क्या था अपना 2, -5, और ये जो अभी मिला वो क्या था, +3 और -3, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट, क्या है कोऑर्डिनेट्स, क्या है अपना 4, -1, ठीक है। तो अपना थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, तो +4 और -1 कहाँ आएगा अपना, नीचे की तरफ आएगा, तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ plot हो जाएगा। यहाँ सर्कल कर देंगे। फिर लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है अपना 5, 1, तो यहाँ से आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, 5 मतलब राइट साइड, 1 क्या है पॉजिटिव 1 है, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, ये अपना कहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे, स्केल रख के आप ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स है इसको क्या कर लोगे, आप ड्रॉ कर लोगे फटाक से, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कर लोगे, ये लाइन को भी प्लॉट कर दोगे, तो यहाँ पर आप स्केल रख के देखो ये अपनी लाइन पूरी कोऑर्डिनेट से पास होगी, ठीक है। चलो तो हमने ये भी प्लॉट कर लिया। अब हम क्या करना है कि लाइन को भी देखना है कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी आप क्या कर लोगे, यहाँ पर ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखो ये इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया 3 - 3, ठीक है। तो आप इसको फाइनल आंसर में लिख लोगे। आपको देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये इसके लिखने की जरूरत नहीं है, खाली मैंने क्या किया था, ये रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो अपना फाइनल आंसर कैसे लिखोगे आप, द लाइन x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट, ठीक है, x, y इज इक्वल टू 3, -3 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन नंबर का कैसे लिख दोगे आप, ये लास्ट में आप सॉल्यूशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद अपना देखो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और देखो ये अपना क्या है ग्राफ का, आप ग्राफ का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें क्या दिया है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से शिफ्ट अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे इक्वेशन को। तो अपने को इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सेम y को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, 2 को यहाँ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3x प्लस 2 यहाँ पर आके -2, और माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब खाली हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा ना y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। देखो अपने इक्वेशन कैसे आया, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, चलो अपना फटाफट इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अपना, ठीक है। तो अपने को क्या करना होता है, अपने को कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से लेना पड़ता है।
ऐसे जरूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आप भी वही लो, आप अपने मन से कोई भी रैंडम ले सकते हो। 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, x की वैल्यू 0 लेते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या है इस बार, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ठीक है। तो 3x की वैल्यू क्या है इस बार अपनी 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा माइनस 2, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 0 हो जाएगा अपना 0 माइनस 2, तो अपने को क्या देगा ये, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। आंसर क्या है अपना माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया 0 कॉमा माइनस 2, ठीक है। उसके बाद देखो अपने को क्या दिया है वापस से, कोऑर्डिनेट्स अपने को कंसीडर करना है, तो हम इस बार कंसीडर कर लेते हैं अपना 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है y की वैल्यू हमें, तो ये आता है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, एक्स की जगह इस बार क्या लोगे आप 1 लोगे, दैट इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 2, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमें 1 आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई अपने को 1 आ गई, ठीक है। तो आप इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो 1 कॉमा 1, वापस से क्या करोगे आप अपने हिसाब से वैल्यू ले लोगे, ठीक है। तो इस बार हम चलो 2 लेके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3x की वैल्यू क्या है अपनी 2 है, तो 2 को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 टू 6 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमें 4 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 4, ठीक है। इस बार क्या करेंगे हम, ले लेते हैं चलो समझो 3 लेके देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है 3 अपनी है, फिर माइनस 2, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई अपनी 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 कॉमा 7, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत लेना, आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो आपको यहाँ पर नंबर भी ज़्यादा बड़ा मिलेगा, ठीक है। चलो, तो क्या हो गया अपना ये भी वैल्यू 7 आया। वैसे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को भी मॉडिफाई करके अपने ये कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे सेम 3 को यहाँ पर लेंगे, y को वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, प्लस 3 आके माइनस 3, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया। अब इसको खाली हम रीअरेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो चलो अभी हम अपने कोऑर्डिनेट्स सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, तो सेम x की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। तो अब चलो हम अपने इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या आता है, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना 2 x की वैल्यू 0 माइनस 3, 2 इंटू 0 2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस 3, ये क्या हो गया अपना माइनस 3, क्या आंसर है अपना 0 कॉमा माइनस 3। चलो हम लेके देखते हैं 1, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 1 ले ली, सेम अपने इक्वेशन में पुट करके देखते हैं हम 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या है अपनी 1 है माइनस 3, फिर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस मतलब ये 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा माइनस, तो क्या आंसर है अपने को माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 कॉमा माइनस 1, ठीक है। अब हम लेके देखते हैं 2 ले लेते हैं चलो, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या है अपने 2 माइनस 3, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, क्या आंसर आया अपने को पॉजिटिव 1, तो ये आंसर क्या आ गया 2 कॉमा 1, उसके बाद करेंगे 3, तो चलो हम इसके भी यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 2x की वैल्यू क्या है अपनी इस बार 3 है, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर लेंगे इज इक्वल टू माइनस 3, 3 टू से क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस 3, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 3 जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, ठीक है। तो अपने कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इस बार 3 आ गया, तो अपना कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 3 कॉमा 3, ओके। देखो हमने क्या कर लिया, अपने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। चलो हम फटाक से अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कर लिया कोऑर्डिनेट्स का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो चलो अभी से हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कर लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट्स फटाक से प्लॉट कर लेते हैं। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स में क्या दिया है
चलो बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, अपना फटाक से कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं। आपको स्केल लिखना जरूरी है, तो यहाँ पर स्केल क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। चलो हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो, एक्स कोऑर्डिनेट्स पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, और वाई कोऑर्डिनेट्स पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो चलो हम सेंटर से चालू करोगे, तो देखो क्या है, 0 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 मतलब ये यहीं पर रहेगा। उसके बाद अपने को क्या दिया गया है, वाई दिया गया है। तो वाई क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब कहाँ आ जाएगा, वाई की वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 1,1 दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ से चालू करोगे, x1 कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा, फिर ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो ये कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ये अपना यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपने को, 2,4, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, 2 की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, ऊपर है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, लास्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने इक्वेशन 1 का, 3,7, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, देखो 3 वैल्यू यहाँ पर है, 7 आ जाएगी अपनी ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, आप स्केल रख के ये चारों कोऑर्डिनेट्स को आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम स्केल लगा के ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम क्या कर लेंगे, अपने लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर लोगे, अपना स्केल यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स में रख के आप ऐसे प्रॉपर लाइन प्लॉट कर लोगे, ये पर यहाँ से यहाँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, अपना लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये इसको आप यहाँ पर एरो दे दो। हाँ, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब चलो हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर लेते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट का इक्वेशन भी। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, 0,-3, तो देखो 0 यहाँ पर भी यहाँ ही आएगा, और -3 कहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। चलो ये कैसे हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने, अभी इसमें इसके पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर सब जगह कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अपने कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। अब चलो, अब अपने को इसका कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं सेकंड इक्वेशन का। तो ये क्या आएगा, 0,-3, तो देखो एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगी, और -3 हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। उसके बाद क्या है, +1 और -1, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, +1 एक्स की वैल्यू +1 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, और -1 कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आएगी। अब कहाँ प्लॉट करोगे इसको, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ पर। ये हो जाएगा x+1 और x-1। ठीक है, उसके बाद क्या है अपना, ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं, 2,-1, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, x की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, और -1 कहाँ पर, सॉरी 2,1, तो +1 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, 2,2,1। ठीक है, अब लास्ट कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा, 3,3, तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे, x की वैल्यू 3 यहाँ पर, और y की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। चलो इसे भी हम प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये भी क्या कर लेंगे, लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। ये कैसे हो जाएगा अपना, ये देखो सभी कोऑर्डिनेट्स पे रख के आप लाइन को प्रॉपर पास कर दो। ठीक है, ठीक है, तो देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ गया आपका, ये कहाँ पर आया आपका, समथिंग अराउंड। ठीक है, तो देखो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ गया, y, 2। तो चलो हम इसे लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आया। तो देखो ये क्या हो गया अपना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या आ गई, 5, -5, तो ये अपना आंसर क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -5, ठीक है बच्चों। तो देखो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अपना x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -5। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब चलो इसे नाम दे दो अपना, ये जो अपने ड्रॉ लाइन की, इसका नाम दे दो आप,
ये कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो तो आप अपना क्या कर लो, फाइनल आंसर लिख लो। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। देखो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर अपना लिख लेते हैं फटाक से। ठीक है बच्चों, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा? द लाइन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्ट एट। ठीक है बच्चों, तो अपना क्या आएगा फाइनल आंसर? therefore the line 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3 intersect at -1 -5। तो आप फाइनल आंसर में लिख दो therefore x y is equal to -1 -5 is the solution। तो ठीक है, आप इसका प्रॉपर से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये था इसका फाइनल आंसर और ये था इसका ग्राफ। तो ये देखो, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, आपको ग्राफ में इसकी जरूरत नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये केवल रेफरेंस के लिए लिखा गया था, इसे हटा देता हूँ। देखो ये आपका फाइनल ग्राफ है, तो आप इसका भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो चलो हम इसे पहले अच्छे से अपने सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन क्या है? इक्वेशन में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो चलो हम इसको रीअरेंज करके अपना एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो अपना इक्वेशन कैसे बनेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y को वहाँ शिफ्ट कर देंगे और -7 को यहाँ ले लेंगे। तो ये अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x -7 इधर आके क्या हो जाएगा अपना +7 इज इक्वल टू -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अपने को y के साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 7 इज इक्वल टू y, और ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो खाली इसको हम रीअरेंज कर देते हैं। तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3x + 7 4। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन के हेल्प से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो तो ठीक है, हम क्या करते हैं, अब देखो ये सम सॉल्व करने से पहले आप क्या करो, इसको मन में ही पहले कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पर समझो, अगर मैं x के जगह 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 7 कितना होता है, 10 हो जाएगा। और 10 और नीचे क्या है, देखो 4 है। तो आप 4 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आप ऐसा नंबर लो यहाँ पर कि जिसका मल्टीप्लीकेशन आपको 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर नंबर आएगा आपको क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल हो, मतलब वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम ऐसा नंबर देखते हैं। चलो यहाँ पर हम 3 लेके देखते हैं क्या आएगा। अगर समझो मैं यहाँ पर x की जगह 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। 9 + 7 कितना हो जाएगा अपना 16। और देखो नीचे 4 है, तो ये 4 1 जा हो जाएगा, और ये 4 4 दा 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या ले लेंगे, इस बार हम 3 लेके देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो कैसे होगा, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3 + 7 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा अपना, दैट इज इक्वल टू 3 3 द 9 + 7 अपॉन 4। तो ये क्या दे देगा अपने को, ये 9 + 7 हो जाएगा अपना 16 अपॉन 4। ये क्या देगा अपने को फिर, ये देखो ये 4 1 दा, ये 4 4 दा। क्या आंसर है अपना, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो तो y क्या आता है अपना 4 आता है। ठीक है, अब चलो हम सेकंड x की वैल्यू अज्यूम करके देखते हैं। तो ये क्या होगा 3x। अब चलो x की वैल्यू हम लेके देखते हैं। अगर समझो यहाँ पर मैं 7 लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 7 लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 7 ज़ा 21। और 7 21 + 7 क्या हो जाएगा 28। तो टेबल में 28 जाता है, हाँ आ जाता है। कितने ज़ा 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। ये अपना इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में इस बार क्या आएगा अपना 7 आ जाएगा। तो 7 + 7 अपॉन 4। ठीक है, तो ये 7 3 हो जाएगा 21 + 7 अपॉन 4। ठीक है, 21 + 7 करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 28। और ये 4 1 ज़ा, ये 4
7 था, तो इस बार y की वैल्यू क्या आ गई अपने को 7 आएगी। तो आप x लोगे तो आपको क्या आएगा, y की वैल्यू भी 7 आएगी। तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो अपना 3,4 7,7, ठीक है। चलो अब हम वैल्यू, अब समझो अगर हम माइनस में भी तो वैल्यू ले सकते हैं ना, तो आप माइनस पुट करके देखते हैं। तो समझो अगर मैं x की जगह -1 लेता हूँ तो क्या आएगा, 3 इंटू -1, तो ये क्या देगा, -3 देगा, ठीक है। अब -3, अब -3 में से +7 जाएगा तो क्या बचेगा अपना, +4 बचेगा। और देखो ऑलरेडी नीचे 4 है, तो मतलब ये आंसर, ये अपना सॉल्यूशन प्रॉपर है। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, -1 ले लो, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो चलो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है अपनी, x की वैल्यू है अभी हमने -1 ली है, तो ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 7/4, दैट इज इक्वल टू प्लस 3 इंटू 1 करोगे तो 3 आएगा, लेकिन साइन अपनी आती है अगर मल्टीप्लाई, देखो प्लस माइनस क्या देता है, मल्टीप्लाई में माइनस देता है, ठीक है। +7/4, तो ये क्या हो जाएगा अपना, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बन जाएगा 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, और ये नीचे डिवाइड का 4, तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 1, तो ये आंसर क्या आएगा अपना y इज इक्वल टू 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, 1 है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो हम नंबर लेके देखते हैं। अगर समझो हम -2 लेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 में से 7 गया, नहीं आएगा। चलो हम दूसरा कोई नंबर लेके देखते हैं। अगर समझो मैं -5 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा ऊपर। लेकिन कौन सा 8 बचेगा, ये -8 रहेगा इस बार, ठीक है। तो ये -8 रहेगा, तो नीचे 4 है, तो 4 1 ज़ा हो जाएगा, और ये 4 2 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें -2 आएगा, तो हम यहाँ पर -5 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना -5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, y इज इक्वल टू 3 -5, x की वैल्यू इस बार -5 प्लस 7/4, ठीक है। ये 5 3 हो जाएगा 15, माइनस साइन आ जाएगी यहाँ पर, प्लस 7/4, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा -8, सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 8 आ जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस यहाँ अप्लाई हो जाएगी अपॉन 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा, ये 4 2 ज़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ आंसर आंसर क्या आ जाएगा अपना, y इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाएगा -5, -2। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसका भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इक्वेशन 2 का। चलो बच्चों, तो हम ये इक्वेशन को पहले रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या है अपना, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम अपना y को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -y इधर आके क्या हो जाएगा, +y, ठीक है। तो मैं बोला था आपको y के साथ कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को यहाँ शिफ्ट कर दोगे, तो ये हो जाएगा 5x, 2 मल्टीप्लाई का यहाँ पर आके डिवाइड में इज इक्वल टू y, तो y कैसे आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2x, ठीक है। ये अपना इक्वेशन हो जाएगा। चलो तो हम अपना इसके बिहाफ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर समझो मैं यहाँ पर, अगर समझो यहाँ पर मैं इक्वेशन में 0 पुट करके देखूँ तो क्या होगा, अगर समझो यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, अगर समझो न्यूमरेटर में 0 आ गया तो हमेशा ये आंसर क्या देता है, 0 ही देता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर समझो मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं पहले। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/2x, ठीक है। तो देखो 5/2x मतलब 0, तो ये क्या हो जाएगा 5/0 यानी अगर समझो न्यूमरेटर पे 0 आता है तो ये हमेशा क्या आंसर देता है, 0 ही देता है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा अपने को, 0,0, ठीक है। अब चलो हम क्या करते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, इस बार अपना 1 लेके देखते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/2x, x की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। ये 2 1 जा, ये 2.5 जा, मतलब ये अढ़ाई हो जाएगा अपना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 2.5। देखो इस बार अपने को डेसिमल में आ गया है, क्योंकि सम भी वैसा है तो क्या कर सकते हैं, डेसिमल में ही लेना पड़ेगा आपको। कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 1, 2.5, ठीक है।
अब चलो हम वैल्यू लेके देखते हैं, समझे 2 लेते हैं। 2 से क्या आएगा अपने को, y इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 टू से क्या हो जाएगा 10/2, ये 2 1 ये 2 5 था। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को 5 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 2,5। ठीक है। अब चलो हम क्या करते हैं, माइनस लेके देखते हैं। तो -2 ले लेते हैं, इसका अपोजिट क्यू। ठीक है। तो देखो y की वैल्यू -2 लेके देखते हैं तो क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना वापस से 10 बन जाएगा, बट इस बार -10/2। तो ये 2 1 जा, ये 2 5 जा। ठीक है। ये -5 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2, -5। ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट आप क्या करो कि छोटा आंसर ही लाने की कोशिश करो। ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा तो अपने को ग्राफ के बाहर प्लॉट हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान ध्यान से रखो कि आपका हमेशा ग्राफ छोटा ही आए। ठीक है। चलो तो देखो अपना ये भी प्रॉपरली हो गया है। तो चलो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका फटाक से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है रेफरेंस के लिए। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स फटाक से प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अपने को एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या है अपने को +4। +4 का मतलब क्या होगा अपना, ये ऊपर प्लॉट होगा। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, 3 और 4 ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या है अपने को, एक्स की भी वैल्यू 7, वाई की भी वैल्यू 7। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स 7 मतलब यहाँ पर प्लॉट होगा, और वाई भी 7 मतलब 7 और 7 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है अपने को, कोऑर्डिनेट्स एक्स की वैल्यू -1 मतलब यहाँ पर हो, और अपनी वाई की वैल्यू क्या है +1। तो ये यहाँ पर प्लॉट होगा। ठीक है। तो चलो हम इसे भी प्लॉट कर लेते हैं, ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और -2। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, -5 एक्स की वैल्यू -5 मतलब यहाँ पर आएगा, और वाई की वैल्यू -2 मतलब ये नीचे जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, स्केल से ये सब लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने लाइन भी प्लॉट कर ली है। ये पहले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3x - 4y इक्वल टू -7। चलो हम क्वेश्चन इक्वेशन सेकंड का भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो पहला तो क्या आ रहा है, 0,0। 0,0 मतलब ये यहीं पर होगा, क्योंकि अपने ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, 1,2.5। तो आप यहाँ से चालू करोगे। ठीक है। यहाँ से चालू करोगे, 2.5 कहाँ पर आएगा अपना, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो 2.5 देखो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर अपना ये क्या हो जाएगा, ये तो पहला कोऑर्डिनेट 0,0, फिर ये आएगा अपना 1,2.5। ठीक है। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 2,5। तो यहाँ से चालू करोगे, एक्स की वैल्यू 2 +2 यहाँ पर, और 5 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा। उसका लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, -2। तो एक्स की वैल्यू -2 यहाँ पर आती है, और -5 भी यहाँ आती है। तो ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। तो अब हम सब लाइन को स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, अपने कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। तो देखो ये लाइन कैसे आएगी अपनी, ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। तो ये देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपने को, 1,2.5। इस लाइन को भी हम इक्वेशन डाल देते हैं। ये हो जाएगा 5x - 2y इज इक्वल टू 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया अपने को, 1,2.5। तो चलो हम इसे फाइनल आंसर में अपने लिख लेते हैं, और इसको मैं हटा देता हूँ, इसके अभी अपने को जरूरत नहीं है, तो रेफरेंस के लिए था। ये आप यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है। तो देखो हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर द लाइन 3x - 4y इज इक्वल टू -7 एंड 5x - 2y इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट 1,2.5। देयरफॉर ये लास्ट में आप x, y के साथ इसको सॉल्यूशन दे दोगे। ठीक है। तो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। आप ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये ये अपना ग्राफ, और ये अपना इसका सॉल्यूशन, और आप फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देना कि
पर्टिकुलर जो भी आपको इंटरसेक्शन आ रहा है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलो हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है अपने को? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाक से। ये क्या है अपने को? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेंगे, y को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, 4 को यहाँ ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2x माइनस 4 माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, y को यहीं रखेंगे और 3 को कांस्टेंट को यहाँ पर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई। अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, y इज इक्वल 2x माइनस 4 अपॉन 3। तो देखो ये अपना इक्वेशन आ गया। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था कि आप ऐसी वैल्यू लेना कि जो 3 से डिविजिबल हो। इसके पहले क्या था कि वो 4 से डिविजिबल वाला देख रहे थे। इस बार ऐसा नंबर लो कि आप 3 से डिविजिबल हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, यहाँ पर लेते हैं 1। तो 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि 1 इंटू टू 2 देगा, फिर ये छोटा नंबर हो जाएगा। 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टू 4 हो जाएगा। 4 में से 4 गया तो 0। एनीथिंग अगर न्यूमरेटर में 0 आता है तो पूरा आंसर भी अपना 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं। चलो हम इसे इक्वेशन में सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 2 माइनस 4 अपॉन 3। तो ये क्या दे देगा 2 इंटू टू 4 माइनस 4 अपॉन 3। तो ये का 0 अपॉन 3। तो ये आंसर क्या दे देगा अपने को 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा करस्पॉन्डिंग में 0। तो ये क्या आ जाएगा 2,0। चलो अब हम वापस से वैल्यू लेके देखते हैं। समझो यहाँ पर हम 5 लेते हैं, तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो हाँ 6 डिविजिबल है 3 से, हाँ है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो क्या आएगा सॉल्यूशन अपना y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 4 अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा 5 टू ज़ा क्या दे देगा अपना ये अपने को ये दे देगा 5 टू ज़ा 10। ठीक है, माइनस 4 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गया 6 और नीचे 3, ये 3 वन ज़ा ये 3 टू ज़ा। तो क्या आंसर आया अपने को y की वैल्यू आई अपने को 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आया अपने को 2 आया। तो ये जाएगा 5,2। अब समझो हम यहाँ पर 7 लेके देखते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। 8 लेके देखते हैं, तो 2 8 ज़ा 16, 16 में से 4 गया तो कितना आएगा 12। हाँ, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं। तो सेम यहाँ पर सॉल्यूशन ले लो, y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 8 माइनस 4 अपॉन 3। 8 टू सा क्या हो जाएगा अपना 16 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3। ये 1 जा ये 3 4 जा 12, तो आंसर आया अपना 4। तो ये क्या हो जाएगा अपना 8,4। ठीक है, अब चलो हम लास्ट का एक लेके देखते हैं। चलो इस बार हमने क्या माइनस वैल्यू लेके देखते हैं। तो समझो माइनस में लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर समझो मैं लेता हूँ -1। तो -1 आएगा तो क्या आएगा 2 इंटू -1 तो -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -2 आता, -2 और -4 हो जाएगा -6। तो देखो ये डिविजिबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो चलो इस बार हम माइनस ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में -1 -4 अपॉन ये हो जाएगा 3। ठीक है, देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और साइन माइनस लग जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। फिर -4 अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 6 देगा, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस अपॉन 3। ये 1 जा ये 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ गया -2। तो ये y का वैल्यू क्या आ गया इसका अपने को आ गया -2। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है -2, 1 कॉमा -2। ठीक है, तो चलो हम इसका भी फटाक से निकाल लेते हैं, इस सेकंड इक्वेशन का भी। तो इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, हम क्या कर लेंगे y को यहीं रखेंगे, बाकी सबको वहाँ x को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो एक आएगा 3y, ये पॉजिटिव y इधर ही, पॉजिटिव 4 यहाँ पर ही, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा अपना ये प्लस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा इसके।
तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने देखो ये इक्वेशन आ गया। तो सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फटाक से ऐसी वैल्यू लेंगे कि जो अपने को ये इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलो हम फटाक से वैल्यू ले लेते हैं। जो पहले हम लेते हैं अपना 2 लेके देखते हैं। अगर समझो यहाँ पर 2 लूंगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 2 का हो जाएगा सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या लेके देख सकते हैं, चलो हम यहाँ पर 5 लेते हैं। तो क्या होगा, 5 + 4 9। तो 9 भी देखो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 5 ले सकता हूँ। 6 लूंगा तो होगा, नहीं होगा। 7 लूंगा तो होगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो हम इस बार माइनस नंबर लेते हैं। तो समझो मैं यहाँ पर माइनस लूंगा। तो देखो -1 लूंगा तो क्या होगा, माइनस। तो 4 में से -1 गया तो कितना होगा अपना, 3 बचेगा। तो देखो ये डिविजिबल है, हाँ है। यहाँ पर हम -1 ले लेते हैं। और हम अगर समझो -4 लेंगे तो क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो मैंने सॉल्व कर दिया। ये तो इजी था। अब थर्ड वाला देख लो आप, ये क्या होगा, 4 प्लस इक्वेशन का प्लस और ये इसका -1। तो ब्रैकेट में -1 हो गया अपॉन 3। ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, कभी भी आप ब्रैकेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो ब्रैकेट का आप ऑपरेशन फर्स्ट परफॉर्म करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो एज इट इज, 1 भी एज इट इज। अब ब्रैकेट का सम सामने आ गया। ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या दे देगा अपना, माइनस दे देगा अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को, आ जाएगी 1। तो देखो -1 के लिए अपने को क्या आंसर आया था, 1 आया था। ठीक है। अब चलो अब हम ना लास्ट का देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 4 प्लस, इस बार हमने क्या लिया, -4 लिया है। ब्रैकेट में -4 अपॉन 3। ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वापस से माइनस दे देगा अपॉन 3। 4 - 4 ये होगा 0 अपॉन 3। ओके, 0 अपॉन 3। अभी क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 0। ठीक है। तो देखो इसका भी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर 0 आ गया। तो इसका भी कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0। चलो हम फटाक से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर लेंगे, अपना कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। आप राइट साइड में अपना स्केल लिख देना। मैंने रेफरेंस के लिए अपना क्या किया है कि यहीं पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। तो चलो पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं हम अपना। तो ये क्या बोलते हैं, 2,0। चलो आप बच्चों, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग से ओरिजिन से चालू करोगे। तो ओरिजिन में देखो एक्स की वैल्यू क्या है, +2 है। तो ये राइट साइड में आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, एक्स पे क्या होता है, वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो वाई इस बार 0 चाहिए, तो मतलब ये कहाँ प्लॉट हो जाएगा, ये यहीं पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है अपने को, 5,2। तो पहले इसका तो कोऑर्डिनेट लिख लो क्या आ रहा है अपने को। तो इसका अपने को आंसर था 2,0। उसके बाद क्या अपने को प्लॉट करना है, 5,2। यहाँ से स्टार्ट करोगे, 5 आएगा यहाँ पर और 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जाएगा 5,2। उसके बाद क्या है अपना कोऑर्डिनेट्स, 8,4। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 4 कहाँ पर आएगा, ऊपर यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अपना इसको भी फटाफट लिख लो। ये क्या था अपना, 5,2 था। और ये क्या था अपना, 8,4 था। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या है अपना, -1 और -2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पर आएगी अपने को, ये लेफ्ट साइड यहाँ पर आएगी। और वाई -2 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। स्केल से क्या कर लेते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से हम अपना लाइन प्लॉट कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से आप स्केल रख के और से प्लॉट कर लोगे। ठीक है। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2x - 3y इज इक्वल टू वॉट, 4। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस कोऑर्डिनेट, ये इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो पहले क्या दिया है अपने को, 2,2 दिया है। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर भी 2 और वहाँ पर भी 2, मतलब x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो ये कहाँ प्लॉट होगा, ये यहाँ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2,2। ठीक है। उसके बाद क्या है अपने को, 5,3। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 यहाँ पर, 3 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 5,3। ठीक है। उसके बाद क्या होता है अपना, ये थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, -1, +1। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, -1 यहाँ पर आ जाएगा और +1 कहाँ आ जाएगा अपना, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद लास्ट का कोऑर्डिनेट है अपना 4,0। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, -4 बोला है तो -4 जाओगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा। और मैं आपको बताता एक्स पे वाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं प्लॉट हो जाएगा। ठीक है। चलो हम अपना ये लाइन को भी
कोऑर्डिनेट्स पे भी आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना ढूंढ लेते हैं फटाक से एंड प्लॉट कर देते हैं। तो ये यहाँ से प्रॉपर ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपना 8,4। ठीक है, ये अपना क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलो इस बार अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये यहाँ से, ठीक है, और आपको इसकी जरूरत नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। ये केवल मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ लगाया था, तो इसको हटा दो आप। चलो तो अब इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है अपना 8,4। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 आई। तो चलो हम इसे फाइनल आंसर में अपने लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देना, एंड सेकंड इक्वेशन intersect at which point 8,4, therefore x, y is equal to 8,4 is the solution। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। ठीक है, ये अपना ग्राफ है, इसका आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। 6, इसका भी आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 सॉल्व किया। ठीक है, और आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 3, 4, 5, 6 देखा। ठीक है, और इसी के साथ अपना ये प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा खत्म होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 के पहले का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं दिया देखा होगा तो आप उसे प्लीज प्रॉपर देख लो, ताकि आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 एकदम अच्छे से खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।